आज़ादी के पावन यादों का यह मंदिर उन देवताओं की यादों को संजोए हुए है जो अंग्रेज़ों से मुक्त करने के लिए अपनी बलिदान दिए और अपने देश के खातिर बहुत बहुत काम किए। इसमें अंदर चलते हैं, हम देखते हैं क्या है नज़ारा यहाँ का। यह पावन स्थल शहीद स्मारक रूर में स्थापित है। इसी स्थान से सन 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र जी और ठाकुर झुमरी सिंह जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी किसान आंदोलन के रूप में। तो उस लड़ाई की अमरता और पावन गाथा यहाँ पर देखा जा सकता है। लिखा हुआ है पत्थर से यह शिलालेख। यह स्थल उन लोगों की याद संजोए हैं जिन्होंने दिखाया कि छोटे छोटे मामूली लोग किस तरह बड़े बड़े गैर मामूली काम कर सकते हैं। यह स्थल उन कई हजार गरीब मेहनतकश किसान तथा अत्याचारों से पीड़ित ग्रामीणों के आत्मविश्वास को संजोए है, जो भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का अध्याय बन गया है। उसने भारी संगठन शक्ति का परिचय दिया, किसानों को आपस में एकजुट होकर संघर्ष करना सिखलाया। यह था अवध किसान आंदोलन। ये मेरी कहानी नाम की किताब जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तलिखित है। मेरी कहानी में नेहरू जी का विचार लिखा गया था। इसके अगुआ थे विलक्षण व्यक्तित्व अवध के तूफान बाबा रामचंद्र। आगे चल कर के हम दिखाते हैं और भी शिलालेख यहाँ पर शिलापट पड़े हुए हैं। यहाँ पर इस स्मारक के लिए कुछ काम हुआ है किसी नेताओं के द्वारा, तो वो ये पत्थर लगा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर के बता रहा है कब और कितने मानक और कितने रुपए से इस शहीद स्मारक का कायाकल्प और शिलान्यास करवाया गया था। तो इसमें जो है आगे बढ़ कर के जब देखा जाए इसमें और भी कहानियाँ लिखी हुई हैं। अवध क्षेत्र में आए हुए इस विचित्र वेशभूषा वाले विलक्षण बाबा का वास्तविक नाम रामचंद्र नहीं था। ग्वालियर के एक छोटे से गांव के महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस व्यक्ति का वास्तविक नाम श्रीधर बलवंत जोधपुर कर था। अपनी सौतेली माँ के बुरे व्यवहार के कारण छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था। इसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में घुमक्कड़ जिंदगी बिताते हुए गिरमिटिया मजदूर के रूप में ये फिजी भेज दिए गए। इनकी विद्रोही गतिविधियों के कारण सन 1915 में फिजी से निकाल दिया गया। कलकत्ता होते हुए घूमते घूमते अवध क्षेत्र में आ गए तथा जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर की आगे शिलापट में इतना ही लिखा है। आगे चल कर के और शिलापट दिखा की सीमा कसईपुर की एक बाग में ठहरे। एक दिन ठाकुर झुमरी सिंह, सहदेव सिंह, रूर के जमींदार 40-50 किसानों के साथ वहां पहुंचे तथा रूर चलने को कहा, जहां दोनों की मुलाकात देश के प्रथम किसान आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। बाबा रामचंद्र की हस्तलिखित डायरी नेहरू जी का कहना था कि मुझे उस वक्त ताज्जुबी इस बात पर हुआ कि बिना शहर वालों की मदद अथवा राजनीतिक पुरुषों ऐसे ही इस लोगों की प्रेरणा कि अपने आप यह किसान आंदोलन इतना कैसे बढ़ गया।
यह भी अंश है मेरी कहानी नाम का जो लेख लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसी पर आगे बढ़ कर के हम और भी दिखाते हैं शिलालेख। इस शिलालेख में लिखा हुआ, शिलापट में लिखा हुआ है, अवध किसान आंदोलन के जनक ठाकुर झिंगुरी सिंह पुत्र विक्रमाजीत सिंह का जन्म जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के रूरे ग्राम में सन 1876 में हुआ था। बचपन से ही वे सत्याग्रही व अन्याय अपमान के विरुद्ध संघर्षशील जिद्दी स्वभाव के थे। तभी तो प्रतापगढ़ के तालुकेदारों द्वारा हो रहे उत्पीड़न नहीं सह सके, जमींदार होते हुए भी किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। आगे चलकर ग्राम रूरे देश के प्रथम किसान आंदोलन की योजना स्थली बन गया। संघर्ष के दौरान ही आज़ादी का यह वीर सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ठाकुर झिंगुरी सिंह की मृत्यु का वर्ष 1946 यहाँ पर दर्ज है इस शिलापट पर। तो आगे चल कर के और शिलालेख, इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि आज़ादी आंदोलन में झिंगुरी सिंह को मिली जेल यातनाएं। रविंद्र गुप्ता प्रतापगढ़ ज्येष्ठ उपनिरीक्षक स्थानीय सूचना इकाई प्रतापगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रमाणित बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है 3 माह का कठोर कारावास, फिर 18 माह का कठोर कारावास, जेल भी जाने का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसी तानाशाही कभी अपने देश में की है कि महात्माओं को गिरफ्तारी देनी पड़ी है, तब जाकर के अंग्रेज़ों के चंगुल से अपना देश भारत आज़ाद हुआ है। यह दृश्य चिल्ला करके आज अमरवीर सपूतों की जय जयकार कर रहा है और अपने देश के उन महान नेताओं को मुंह भी चिढ़ा रहा है। वास्तव में जहाँ से बाबा रामचंद्र जी का नाम, ठाकुर झिंगुरी सिंह का नाम चलता है, ये भी एक बहुत ही अविस्मरणीय स्थल है। इसका भी हम लेख दिखाते हैं आगे चल करके। सामने से इस दिव्य स्मृति का दर्शन कर लीजिए। फिर आगे चल करके हम इस पर जो शिलालेख लगा हुआ है, शिलापट, वो भी हम दिखा रहे हैं। एक एक अक्षर पढ़ा जा सकता है। इसी स्तंभ में लगा हुआ दूसरी तरफ का पत्थर, जिस पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाबा रामचंद्र में जनता की भावना समझाने बूझने अनोखी सूझबूझ थी। सांवला रंग, दुबला पतला चेहरा, शरीर एवं हृदय भेदी दृष्टि वाले इस असाधारण व्यक्ति को ठेठ अवधि बोली इतना अधिक अधिकार था कि कोई कह नहीं सकता था कि बाबा किसी अन्य प्रांत के निवासी हैं। बाबा की वेशभूषा निराली थी। लंबा कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, सिर पर हैट जिस पर मोरपंख लगे रहते थे और हाथ में बल्लम जिस पर तिरंगा फहरा रहा होता। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ जनपद में आते ही यह महसूस किया कि यहाँ कुर्मी ही सच्चे अर्थ में किसान हैं। इसीलिए उन्होंने पहले अपने किसान आंदोलन को कुर्मी वर्ग से ही विकसित किया। बाद में अन्य सभी वर्गों के लोगों उनमें जुड़ते चले गए। उन्होंने किसानों को जमींदारी के चंगुल, अत्याचार एवं उत्पीड़न से बचाने के लिए किसानों के बीच गुहार लगाने की एक अनोखी तथा अहिंसात्मक प्रथा अपनाई, जिसमें अगर किसी व्यक्ति पर जमींदारों उसके तालुकदार अत्याचार करते तथा उस गांव वाले जय जय सीताराम का नारा लगाते थे, जिसे सुनकर दूसरे आसपास गांव के लोग भी
वही नारा लगाते हुए उस पीड़ित व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ते थे, जिससे देखते ही देखते उस स्थान पर हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती थी। इतनी भीड़ को देखकर अत्याचारी की हिम्मत छूट जाती थी, वह व्यक्ति और अत्याचार किए बगैर वापस चला जाता था। तो ये होती है कहानी।